सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैम्बर यक नज़र कुनसु इमा या अशरफ़ ज़माना ज़माना ए मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मने ज़ारों ना तवागीन ना तवागीर सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही की सिमनान में कि आज भी पूरी दुनिया सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ को सिमनानी जो लक़ब है उनके नाम से जाना करती है। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में ही नहीं प्यारे मुसलमानों बल्कि विदेशों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मखदूम अशरफ का जिक्र होता है और होता ही रहेगा इंशाअल्लाह। मखदूम पाक आप अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गए, जो आपके सीमा पर गुलाम थे। आपकी बारगाह में जब आप शिकार से वापस आए तो आपकी बारगाह में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई। अर्ज की, ए सैयद मखदूम अशरफ, तुम्हारे गुलाम ने मेरा दही छीन लिया है, मुझ पर बड़ा जुल्म किया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ, क्या तुम उसको पहचानती हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मैं उसको पहचानती हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला ने जो आपके गुलाम थे सारे गुलामों को बुलाया और बुलाने के बाद लाइन से खड़ा कर दिया और उस बूढ़ी माँ से कहा, ए माँ पहचानो इनमें से वो कौन शख्स है जिसने तुम्हारा दही खाया है, तुम पर जुल्म किया है। वो एक गुलाम के पास आई, कहा, हुजूर इसी ने मेरा दही खाया था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला ने उस गुलाम से पूछा, क्या ये बूढ़ी माँ सच कह रही है? उसने झूठ बोला, कहा, हुजूर मैंने इसका दही नहीं खाया है। तो आपने उस गुलाम से 7 चक्कर लगवाए कि दौड़ लगाओ। 7 चक्कर दौड़ लगवाने के बाद में जब वो शख्स आया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसके मुंह में मक्खियां छोड़ दो। अब जैसे ही उसके मुंह में मक्खियां छोड़ी गई, क्योंकि वो थक चुका था जो उसने 7 चक्कर लगाए थे, और जैसे ही मुंह में मक्खियां रखी गई, डाली गई उसके मुंह में, उसको उल्टी आई। जब उल्टी में क्या देखा, वो जितना दही उसने खाया था सारे का सारा दही बाहर निकाल दिया। किस कदर कितनी अच्छी सल्तनत चलाने वाले थे मखदूम पाक, कितनी अच्छी सल्तनत चलाई कि उस बूढ़ी माँ का उसकी उजरत दी। कहा, माँ ये तो वापस नहीं आएगा, हाँ लेकिन ये जो इसने गुनाह किया था उसकी सजा मिल गई। ये जो तुमसे ये कह रहा था, जिसने तुम्हारा दही छीना है, मैंने तुम्हारे सामने इसको सजा दी, इसको सजा मिल गई। तो मखदूम पाक ने अपनी बादशाही में भी ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि झूठे लोगों से भी उनसे सच उगलवा के दिखवा दिया। मखदूम पाक एक मर्तबा हज को गए थे, तो हज के दौरान जब आप वापस आ रहे थे, यानी कि वहां से हिजरत करके, मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे थे, तो जो लोग और थे उन्होंने पूछा, क्योंकि आपका जो चेहरा था बड़ा नूरानी चेहरा था, आपके जो रुखसार थे वो हर वक्त सुर्ख रहते थे, इसलिए कि आप पान का बड़ा शौक था आपको। और आज भी जो उनकी नस्लें हैं, जो आले रसूल हैं, जो किचौजा शरीफ में आले रसूल हैं, आज भी आप उन्हें देखिए, उन सादात को देखिए, आज भी उनकी नस्लें पान खाती हुई नजर आती हैं। तो वहां के जो शख्स थे, जो आदमी थे मखदूम पाक के साथ में, मखदूम पाक के साथ में, तो मखदूम पाक से कहा कि आपका क्या नाम है? क्योंकि आप जवान थे, चेहरे पर नूर था। अरे नूर कैसा ना हो, आला हज़रत ने बता दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मखदूम पाक ने कहा, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है। तो उन लोगों ने मजाक बनाया, लो साहब, जो कोई शख्स अपने आप को सैयद बताता है। मखदूम अशरफ के दिल पर उस बात का बड़ा गहरा असर हुआ।
आपके दिल पर चोट लगी, जब चोट लगी तो आपको अपनी माँ याद आई। कहा अब मैं इसका जो साफ पर्दा है, जो साफ बात है, अब मैं किसी से मालूम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मदीना जाके मुस्तफ़ा की बारगाह में अपना ये अरीज़ा पेश करूंगा। मेरे नाना मुस्तफ़ा ही बताएंगे कि असली सैयद कौन है, नकली सैयद कौन है। अब जैसे ही मखदूम पाक बारगाहे रिसाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने पहुंचे तो मखदूम पाक ने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, ए मेरे नाना। सलाम अर्ज किया मखदूम पाक ने तो कब्रे अनवर से, रोज़ाए अनवर से आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या वलदी। पता चल गया प्यारे मुसलमानों, मखदूम पाक इमाम हसन, इमाम हुसैन और फातिमतुज़्ज़हरा मौला अली की आलमे से हैं, फातिमतुज़्ज़हरा के बेटे हैं। अरे वो मखदूम पाक जिसके आस्थाने पर अगर पानी का कतरा जो है, जिसको नीर कहते हैं, उस पानी के अंदर इतना जलाल है कि अगर किसी मरीज के ऊपर डाल दिया जाए, कसम खुदा की मैंने ये सुना है उलमा से, किसी ने ये बताया कोई मखदूम पाक की बारगाह में आया और आने के बाद उसने ये कहा था ए मखदूम पाक तुम्हारे नीर में काई आ गई। तो मखदूम अशरफ मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया ए नादान, काई नहीं। जब उसने कहा मखदूम पाक आपके नीर में काई आ गई, तो मखदूम अशरफ ने फरमाया हर मर्ज की दवाई आ गई। तो वो नीर, वो ऐसा पानी है और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मैं 4-5 मरतबा उस दरगाह पर होकर आया हूँ। मैंने उस नीर शरीफ का मरतबा ये देखा है, उस नीर शरीफ के अंदर करंट ये देखा है, जिस किसी के ऊपर जिन्नात का असर होता है, जिस किसी के ऊपर हैवानात का असर होता है, जिस किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो, हवा डवा का असर हो, असरात का असर हो, तो वो नीर शरीफ से अगर उसको नहला दिया जाए तो कसम खुदा की जैसे ही वो मिट्टी का जो दबला है, वो मिट्टी का जो वहाँ पर बर्तन है, पानी से भरकर मरीज के ऊपर डाला जाता है तो उसके ऊपर जिन्नात होते हैं। वो कहते हैं हम कभी वापस इसके पास नहीं आएंगे, हमें बस रहने दीजिए, मखदूम पाक हमें माफ कर दीजिए। ए प्यारे मुसलमानों, वो मखदूम पाक का आस्ताना है, वो ऐसा आस्ताना है पूरी दुनिया सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। आने वाले 28 मुहर्रम को मखदूम पाक का उर्स है, आप वहां जाकर शिरकत फरमाएं।